तो ये भाई तो हम स्टार्ट करते हैं अपने जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक रह गए थे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सलाम पहले करना चाहिए वैसे तो, लेकिन चलें फिर भी। ये शुरू करते हैं। क्या हमारे दो रिमेनिंग टॉपिक्स थे? ठीक है, क्या नाम था, हमने कहाँ तक, हमने क्या क्या कर लिया था, दिखा देता हूँ हमने क्या किया था। हमने एटॉमिक हाइड्रोजन पढ़ा था, हाइड्रोजन की प्लेस पढ़ी थी पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में बताता था, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, रिएक्टिविटी बताई थी कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ज़्यादा एटॉमिक हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी होगी। फिर हमने हाइड्राइड्स पढ़े थे। अब देखो हाइड्राइड्स में क्या हुआ था कि मैं आयनिक हाइड्राइड जब पढ़ा रहा था तो मैं दो चीज़ मतलब अपने ही चीज़ों में सोच में होऊंगा तो मैंने चीज़ें छोड़ दी थी, मैं डायरेक्ट कोवेलेंट पे चला गया था। आज जब मैं नोट्स रिवाइज कर रहा था तो मैंने देखी चीज़ें। अब देखो मैंने दो चीज़ें क्या छोड़ी थी। एक एक चीज़ तो मैंने ये छोड़ दी थी कि जो मैंने बताया था लेकिन लिखा नहीं था, क्या कि जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन की सोर्स होते हैं ये सही है, जो आयनिक हाइड्राइड्स होता है, मैंने बताया था रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया जो कि मैं मिस कर दिया था। और दूसरी बात ये कि जो आम सी बात थी, ठीक है, मैंने नहीं बताई। उसके बाद मैंने सोची तो फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे बतानी चाहिए थी जब मैं नोट्स रिवाइज कर रहा था, आज कंप्लीट कर रहा था। तो भाई देखो, एक तो जैसे आयनिक कंपाउंड्स होता है हमारे पास, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होता है भाई, जो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में और इनसॉल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, आयनिक कंपाउंड। वैसे ही आयोनिक हाइड्राइड्स का भी यही यही चक्कर होता है कि जो वाटर में जो है होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम बेंजीन ले लो या पेट्रोल ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें इनसॉल्युबल होता है। फॉर एग्जांपल NaCl हो गया, NaCl है अपना, क्या है, आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड है, लेकिन क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अब दूसरी बात हो गई हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन प्रिपरेशन मैंने बता दी। और ये सबसे ज़्यादा जो जनरली जो हाइड्राइड यूज़ होता है हाइड्रोजन प्रिपेयर करने में, वो अपना कौन सा होता है, अपना कौन सा हाइड्रोजन वो होता है, कौन सा हाइड्राइड होता है, CaH2 वाला। ठीक है, अब हमारे पास क्या बात रह गई। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। जो हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे, ठीक है, हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक मेथड है हमारे पास क्या, जो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में दो मेथड्स हैं। दो मेथड हमारे पास कौन कौन से हैं भाई, एक थर्मल डिकम्पोजिशन का मेथड है और दूसरा मेथड क्या है, अपना दूसरा मेथड है स्टीम का प्रोसेस, स्टीम बाय स्टीम। जो मतलब दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, दो कंपाउंड्स हैं, एक मीथेनॉल है और दूसरा है हमारे पास मीथेन। ठीक है, दोनों के स्टीम प्रोसेस है और बाकी दो हैं जिसमें एक मीथेन है और अमोनिया है, उसका क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में पहले बता चुका हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है, एब्सेंस ऑफ एयर होती है, हाई प्रेशर पे होती है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ इस बारे में। ठीक है, तो हमारे पास दो मेथड हैं, एक है मीथेन से और एक है अमोनिया से। थर्मल डिकम्पोजिशन है अमोनिया की और मीथेन की। सही है। अब मीथेन को हम क्या कहते हैं भाई, मीथेन का दूसरा नाम है हमारे पास मार्श गैस। ठीक है, मार्श गैस, ये अपने पास नोट कर लेना, कहीं कहीं ये ना आ जाए सवाल में कि जो है मार्श गैस से हाइड्रोजन प्रिपरेशन के क्या मेथड है और तुम्हें लुढ़क जाओ अचानक से। सही है, तो अब ये पहला जो हमारे पास मेथड है वो अपना है, क्या है, मीथेन है, सी एच फोर। इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन 700 डिग्री सेल्सियस पे थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, जिसमें एक कार्बन निकलेगा और क्या होगा भाई, हाइड्रोजन हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल सा आसान सा मेथड था। इसमें जो मेन चीज़ याद करने की है, जो NTS से के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि कार्बन ब्लैक जो ऑब्टेन्ड हो रहा है उसके क्या क्या यूज़ है। भाई देखो, कार्बन ब्लैक हमारे पास किस किस चीज़ में यूज़ होता है, तुम लोग को पता है, जो टायर्स होता है, टायर्स जो होते हैं क्या होते हैं, एक रेडियल टायर होता है जो जो ट्यूबलेस टायर कहलाता है। रेडियल टायर होता है, ट्यूबलेस टायर होता है, उसमें ट्यूब नहीं होती तो हवा नहीं बनती, उसके पंचर नहीं बनते। ठीक है, तो उसकी जो फिलिंग की जाती है ना, अगर वो पंचर हो जाता है ना तो उसकी फिलिंग की जाती है। ठीक है, वो कार्बन ब्लैक पिघला के उसके अंदर डाला जाता है। तो इस तरह हमने लिखा हुआ है क्या, जो टायर के जो फिलर्स होता है ना, उस इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि पिगमेंट भी है, इंक के पिगमेंट्स हैं, प्लास्टिक, ये सब याद करना है, ये सब आ सकता है NTS में, ये अपने जहन में रखो, कुछ भी आ सकता है लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है,
अभी एक ये हमारी पहली प्रिपरेशन हो गई। दूसरी प्रिपरेशन है हमारी अमोनिया से। अमोनिया देखो कैटलिस्ट और जो हमारे ये हैं क्या कहते हैं इनको, टेम्परेचर जो है हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अमोनिया के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, हमेशा याद रखना। और ये हाइड्रोकार्बन मीथेन के लिए 700 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब बाकी हम जो बाकी प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें भी 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कोल का स्टीम प्रोसेस है, ठीक है। हम आगे चलते हैं उसमें। अभी बात सुनो मीथे अमोनिया के बारे में। इसमें और कोई कैटलिस्ट हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए जो है थर्मल डिकम्पोजिशन में ये हो रहा होता है कि हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे होते हैं, ठीक है। तो और कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं हो रहा होता है, ठीक है। अब हम हमारे पास अमोनिया है, क्या है भाई, अमोनिया NH3। NH3 NH3 की थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, क्या बनेगा भाई, कुछ नहीं बनेगा, N2 बन जाएगा एक, और हमारे पास H2 बन जाएंगे। उसको इक्वेशन को बैलेंस करो। इक्वेशन बैलेंस इस तरह होगी कि NH3 के 2 मॉलिक्यूल होंगे, और जब 6 हाइड्रोजन हो गए तो हमारे पास 3H2 के मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। अब हमारे पास ये दो प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। अब ये जो मेन पॉइंट इसमें जो है ना, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि 196 डिग्री सेल्सियस, अरे 196 लिख दिया, ये है -196 डिग्री सेल्सियस। इसको कर लो सही, -196 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है। इस पे जो है हमारी हाइड्रोजन की, तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास हाइड्रोजन का मिक्सचर, हाइड्रोजन हमारे पास किस तरफ जो हमें ऑब्टेन होगी, किस में होगी, वो कंटेमिनेटेड होती है, किस फॉर्म में होती है भाई, उसके अंदर जो नाइट्रोजन की थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रह जाती हैं उसके साथ ही होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको -196 डिग्री सेल्सियस पे कूल कर देते हैं। और सबको पता है भाई, जो गैस मतलब कि हम जब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं भाई, तो क्या होता है, जब हीट होती है तो क्या होता है भाई, वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, और जब हम उसको कूलिंग प्रोसेस में लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो गैस फॉर्म में चला जाता है, लिक्विड से गैस, ठीक है भाई। ओ हाँ ठीक है। तो अब हम आ जाए क्या, हम आ जाते हैं बाकी जो दो प्रोसेस, बाकी जो 3 प्रोसेस रह गए, तो हमारे दूसरा प्रोसेस जिसमें हमारे पास 3 पार्ट है, स्टीम। स्टीम प्रोसेस हमारे पास 3 है, ठीक है। क्या क्या है, एक हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन हमारे पास कौन सा भाई, हाइड्रोकार्बन हमारे पास एक ही है, ठीक है। हम उसी को यूज़ करते रहेंगे सारी ज़िंदगी, ठीक है। और बाकी हमारे पास कोल है। कोल हम किसको कहते हैं, कार्बन को कहते हैं। और मिथेनॉल, ऑब्वियस सी बात है, मिथेनॉल को कहेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। अब इस इन दोनों प्रोसेस में ना, इन दोनों प्रोसेस में एक ये ये जो दो प्रोसेस है ना, इनमें क्या होता है, वाटर गैस निकलती है। और ये जो मेथनॉल का प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है हमारे पास, सही है। उसका प्रोसेस अलग है रिमूव करने का। और जो हमारे पास बाकी दोनों चीज़ें हैं, बाकी दोनों प्रोसेस में जो हमारे पास वाटर गैस बन रही है, उसको रिमूव करने का प्रोसेस अलग है। मतलब कार्बन जो हमारे पास हाइड्रोजन है, वो कंटेमिनेटेड फॉर्म में हमारे पास आती है, प्यूरिफाइड फॉर्म में नहीं आती। मतलब 100% प्योर हाइड्रोजन हमें ऑब्टेन नहीं हो रही होती। तो हम क्या करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं। किस तरह करते हैं वो हम दो प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ भाई, हाइड्रोकार्बन का जो स्टीम प्रोसेस है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का स्टीम प्रोसेस हमारे पास क्या है भाई, मैंने क्या बताया, हमारे एक ही हाइड्रोकार्बन है, हम उसी को इस्तेमाल करते रहेंगे। क्या है वो, हमारे पास मीथेन, ठीक है। हमारे पास मीथेन है। स्टीम क्या होता है भाई बच्चों, स्टीम क्या चीज़ होती है, स्टीम जो है, वाटर को अगर आप बहुत ज़्यादा हीट कर दें तो क्या करता है, भाप बन के उड़ जाता है, हम उसको क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं। तो वाटर की जो गैशियस फॉर्म है ना, उसको हम स्टीम कहते हैं। ये सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ ताकि तुम लोग कहीं बेवकूफ़ बोलोगे ये कहीं ये यहाँ पे कुछ और चीज़ें ना हो, ठीक है। क्या हो गया भाई, ये 900 डिग्री सेल्सियस पे है, 900 डिग्री सेल्सियस पे। और हमारे पास क्या ऑब्टेन हो रहा है भाई, हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास जो ये है ना, ये है वाटर गैस, ठीक है। वाटर गैस जो ये है, ये वाटर गैस है। वाटर गैस क्या होती है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है, निकल की मौजूदगी में। और 900 डिग्री सेल्सियस, भाई ये क्या बात हुई, जब 900 डिग्री सेल्सियस देना ही है तो निकल डालने की क्या ज़रूरत है ना, वही वाली बात है सर। जब 1000 डिग्री पे आ रहा था
तो अब ये 100 डिग्री पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई, बहुत फ़र्क होता है। 100 डिग्री बढ़ाने के लिए पूरे पूरे नए नए क्या करना पड़ता है, प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। और इस चीज़ में एक और बात है कि भाई जो हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है ना, जो नेचुरल गैस है ना, वो हमारे पास क्या होती है, 94.6% जो है मीथेन होती है, ठीक है। 96.4% मीथेन, ठीक है। ये हमारी बुक की लाइन है, ये याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, हमारे पास दूसरा प्रोसेस है नेचुरल जो स्टीम प्रोसेस है। दूसरा क्या, हमारे पास कोल का स्टीम प्रोसेस है। कोल का क्या करेंगे, स्टीम से ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है। कोल, कार्बन, सर यही होता है कोल, ठीक है। H2O गैसियस फॉर्म में H2O है, सही है। क्या किया हमने, फिर वही वाटर गैस बनी हमारे पास H2 और CO। इस बार मैंने H2 पहले लिख दिया, कोई इशू की बात नहीं है बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास वाटर गैस है, सही है। हम इसको रिमूव करने के अभी दोनों मेथड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या हुआ भाई, हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ये भी है 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1000 डिग्री, मैंने कहा था कि हमारे पास दो मेथड्स हैं जिसमें 1000 डिग्री सेल्सियस है। तुम लोग को भी ऐसे ही याद रखना है कि 900 के साथ निकल है 99, ठीक है। 9 और 9, NI, ठीक है, निकल। अब हमारे पास क्या हुआ भाई, ये जो हमारे पास प्रोसेस है, अब इससे हमारे पास क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड आई, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर आया, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। अब वाटर गैस को रिमूव करने के ना हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन का मेथड होता है। देखो अब तुम लोग, एक टर्म मैंने बोल दिया लेकिन इसको दिमाग से निकाल देना, पार्शियल ऑक्सीडेशन क्या होती है, ठीक है। मैंने बोल तो दिया लेकिन इसको इग्नोर कर दो। क्यों भाई, क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल तुमसे कल को किसी ने पूछ लिया भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है कि नहीं हो रही, जब FeO डल रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो तुम लोग बता सकोगे भाई पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही है, हमारे सर ने कहा था, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इससे कोई तुम्हारा ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब आओ बात करने की, अब आओ, अब ये कि वाटर गैस क्या भाई, 500 डिग्री सेल्सियस पे क्या करोगे, जो वाटर गैस है उसको क्या करोगे, 500 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओगे, तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, सही है। क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। और अब क्या होगा, इसके अंदर जो दो कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं, एक है क्या है, दो कैटलिस्ट हमारे पास यूज हो रहे हैं, ठीक है। FeO और CaO, ठीक है। क्या ये भाई, ये है हमारे पास कोबाल्ट ऑक्साइड, और कोबाल्ट ऑक्साइड, और क्या है हमारे पास, और हमारे पास है फेरस ऑक्साइड। ये क्या होता है भाई, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। ये क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे जो हमारे पास वाटर गैस है, हम उसको रिमूव किस तरह कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं वाटर गैस को 500 डिग्री सेल्सियस पे। उससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो प्यूरिफाइड फॉर्म में हमें ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, इसी के साथ साथ जो हमारे पास हाइड्रोजन है, जो हमारे पास हाइड्रोजन है, अगर वो प्यूरिफाइड फॉर्म में हमें चाहिए तो उसका दूसरा मेथड भी है। उसका दूसरा मेथड हमारे पास क्या है कि हम उसी वाटर गैस को -200 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने जहाँ बताया कि जो कूलिंग प्रोसेस है, जो लिक्विड फॉर्म है या ये गैस फॉर्म है, गैस को जब आप क्या करोगे, जब कूल करोगे, कूल करते चले आओगे, करते चले आओगे, करते चले आओगे, तो एट द एंड वो क्या होगा, लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था जैसे हम हीट करते जाते हैं लिक्विड फॉर्म में जाता है, लिक्विड से गैस में जाता है, और जब उसको कूलिंग प्रोसेस कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है गैस से लिक्विड में आएगा, और लिक्विड से सॉलिड में जाना बहुत मुश्किल काम है। सोचो -196 पे वो जा रहा है, तो अब तुम सोचो कि हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या होगा, वो सॉलिड फॉर्म में कैसे होगी, होती है बेटा सॉलिड फॉर्म में भी होती है। ड्राई आइस देखो तुम लोग, ठीक है, होती है बिल्कुल, ड्राई आइस इसीलिए होती है, इसको ज़्यादा कूल करते जाओगे सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है भाई, ये जो इम्प्योर हाइड्रोजन है, इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, इसको हम क्या करने वाले हैं, कूल करने वाले हैं वाटर गैस को। तो जो हमारे पास
हाँ, जो हमने कूल कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया भाई, -200 डिग्री सेल्सियस पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लिक्विफाई हो जाएगी। ये मैं लिखना भूल गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर चुप हो गया कि देखो लिखना अपने पास कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, और जो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो प्योरीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। अब जो यहाँ पे प्योरीफाइड फॉर्म है ना, वो भी ज़्यादा प्योरीफाई नहीं हुई होती, ठीक है। क्या होती है, वो लेस प्योरीफाइड फॉर्म होती है, कंटेमिनेटेड फॉर्म होती है ये भी, ठीक है। ये भी कंटेमिनेटेड फॉर्म होती है। तो इसको ज़्यादा ज़्यादा प्योरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये वाली जो इक्वेशन है बुक के अंदर, HCOON वाली, सोडियम फॉर्मेट वाली, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी तुम लोग क्या करना, याद कर लेना, ठीक है। याद मतलब अच्छी तरह देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी इतनी मुश्किल नहीं है कि तुम लोग को बतानी पड़ेगी इक्वेशन, ठीक है। सही है मेरा बच्चा। अब तुम्हारे पास दूसरी चीज क्या बच रही है भाई, दूसरी चीज क्या बच रही है, आखिरी चीज हमारे पास ये बच रही है कि जो स्टीम मेथनॉल प्रोसेस है। स्टीम मेथनॉल प्रोसेस क्या होता है, हम सबसे पहले मेथनॉल लेंगे। मेथनॉल क्या होता है भाई, मेथनॉल क्या होता है, जिसमें एक कार्बन होगा और एक OH होगा, ठीक है, मेथनॉल। सही है, हमने ले लिया CH3OH, उसको क्या किया, स्टीम, स्टीम H2O, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास क्या मौजूद है, हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे, सही, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, जो हाइड्रोजन है उसके साथ, H2 के साथ हमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिल रही, क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। सही है, तो ये क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है हमें, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिल रही, हमें क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। तो अब ये क्या हो गया भाई, ये भी कंटेमिनेटेड फॉर्म हो गई। अब इस कंटेमिनेटेड फॉर्म को हम किस तरह प्योरीफाई करेंगे, हम इस तरह प्योरीफाई करेंगे कि इस मिक्सचर को हाई प्रेशर के साथ जो है वाटर से रिएक्ट कर देंगे, ठीक है। हाई प्रेशर में क्या होता है, जब तुम लोग आगे आगे पढ़ोगे या पहले पढ़ चुके हो क्या भाई, कि जो प्रेशर, जब प्रेशर हाई करते हैं तो उनकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो गई मेरा बच्चा, जब सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो गई हाई प्रेशर पे, बहुत सारी चीज़ों को हाई प्रेशर पे सॉल्युबल किया जाता है। तुम आगे जाके पढ़ोगे किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन में कि भाई, कि जो इसको जो सॉल्युबल करने के लिए क्या किया, हाई प्रेशर पे लिखेगा। हाई प्रेशर मतलब इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दो कि वो आपस में मिल जाएं। उसकी एक और वजह भी ये होती है कि थोड़ी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है वो, और उसके बाद सॉल्युबल हो जाता है आपस में, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है उसको हमने क्या कर दिया, हाई प्रेशर पे लेगा वाटर के साथ। तो क्या हुआ, वाटर के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो गई, और हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रोजन मिल गया, फ्री हाइड्रोजन। क्या हो गया, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया फ्री हाइड्रोजन। सही है, फ्री हाइड्रोजन किस तरह लिखेंगे हम, इस तरह, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, फ्री हाइड्रोजन। सही है, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। हमारे पास क्या बचा, अब इलेक्ट्रोलिसिस वाला ट्रॉप, इलेक्ट्रोलिसिस बच गया। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में याद रखना भाई, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। एक ये है कि तुम लोग याद रखो कि जो भी चीज़ हमें चाहिए होगी 99% केसेस में कहाँ पे मिलेगी, कैथोड पे, ठीक है। एक काम करो, लिखो, जो चाहिए वो कैथोड पे मिलेगा, ठीक है। उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जो चाहिए, लिखो आगे, जो चाहिए कैथोड पे मिलेगा, ठीक है। और एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। जहाँ 80% केसेस में क्या होता है भाई, रिड्यूस होके हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा होता है, जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो रही है, हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रही है, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज हो रही है एनोड पे। अब आई बात समझ। अब जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो कैथोड पे मिल रहा है। ये दोनों चीज़ें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आ सकती है कि हाइड्रोजन कहाँ पे मिला और ऑक्सीजन कहाँ पे बायो प्रोडक्ट मिला। अब और एक और चीज़, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है भाई, कैटलिस्ट क्या है, एसिड बेस और सॉल्ट, कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है। मुझे नहीं पता ये बुक में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है फिलहाल। मुझे ये नहीं याद कि बुक में है कि नहीं। और क्या है भाई, ये बुक का पार्ट है कि भाई क्यों नहीं यूज़ करते ज़्यादातर मेथड, भाई ये तो बहुत प्यूरीफाई है, इससे तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हाइड्रोजन मिल जाती है, तो हम ये वाला मेथड क्यों नहीं यूज़ करते भाई। ये वाला मेथड इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब बच्चे बोले सर क्या हो गया भाई, सर हमारे पास जो हाइड्रोजन है
वो जो 1000 डिग्री सेल्सियस भी देना पड़ता है, 700 डिग्री सेल्सियस भी देना पड़ता है। नहीं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, पाकिस्तान जैसे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज मस्ट। अब एक चीज जो मुझे अभी नजर आई, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे तुम लोग क्या करो, टेम्परेचर लिखो सबसे पहले। टेम्परेचर लिखो। ₹250 ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, आइसोटोप्स यहाँ पे डाल दिए। खैर तुम लोग एडजस्ट करो अब, ठीक है। आगे चलते हैं। 250 डिग्री सेल्सियस पे जो है हमारा मिथनॉल है, क्या रखना है हमें, याद रखना है। मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन मेरा पढ़ाने मतलब मैंने तुम लोग को कहा था कि इक्वेशन वो पूछ लेता है, ठीक है। अब मैं इक्वेशंस की बात क्लास में करूँगा, ठीक है। मैंने ये बताया कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इक्वेशंस के लिए, क्या क्या, बाय प्रोडक्ट, ठीक है, और क्या, टेम्परेचर, कैटलिस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। स्टीम मेथनॉल में कितना टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने की है, ठीक है मेरा बच्चा। और क्या रह गया हमारे पास, हमारे पास क्या रह गया भाई, हमारे पास इसकी इक्वेशन रह गई। इक्वेशन क्या होगी भाई, वाटर को ब्रेक करना है H2 में, ठीक है। H2O, एसिड बेस और सॉल्ट की मौजूद, एसिड बेस या सॉल्ट की मौजूदगी में, एसिड बेस या सॉल्ट की मौजूदगी में, तीनों साथ नहीं होंगे बेटा, ठीक है। थोड़ी सी इम्प्योरिटी डालनी पड़ती है ताकि वो आयनाइज हो सके, ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। अब आ जाओ किस पे भाई, ये क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा क्या, ऑब्वियस सी बात है सर, हमारे पास ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन बन गया हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2H2, और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी 2H2। सही है, ये हो गई इक्वेशन बैलेंस हमारी। क्या हो गई भाई, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन की प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ते हैं क्या, हम पढ़ते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स हमारे पास हैं कितने, और तो कुछ नहीं है, नहीं, ठीक है। हमारे पास क्या है, आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स हमारे पास क्या होता है भाई, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका मास नंबर जो है डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है सेम होता है। मास नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। अब आओ भाई, हाइड्रोजन के कितने कितने आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, ड्यूट्रियम, प्रोटियम और ट्रीटियम। जो हमारे पास प्रोटियम है वो 99.98% होता है, और जो उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। यही चीज़ें आएंगी अगर आएंगी तो। सही है, मैंने क्या बताया था, हाइड्राइड्स इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है एनटीएस के हिसाब से। और मैंने क्या बताया, हाइड्राइड्स में आयनिक और कोवलेंट ज़्यादा पूछता है, इक्वेशंस इंपॉर्टेंट नहीं, इक्वेशंस इंपॉर्टेंट नहीं। ये ज़रूर याद रखना भाई कि किससे क्या बनेगा। खुदा ने खास्ता अगर उसने पूछ लिया तो तुम लोग घबरा नहीं जाओ, वैसे नहीं पूछता, मैंने बहुत देख लिया, नहीं पूछेगा वो, ठीक है। कोशिश तो यही है कि बेटा तुम लोग को 80% चीज़ें, 90% चीज़ें कराऊँ, लेकिन तुम लोग बेसिक्स भूल जाओ, उससे बेहतर है कि तुम लोग इक्वेशंस कर लो साथ साथ में, मतलब इतनी के बिल्कुल ले मैन जाके नहीं बैठो, बिल्कुल तुम लोग ब्लैंक होके नहीं बैठो। तो अब क्या है हमारे पास, जो है प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, और ड्यूटेरियम होता है वैसे, लेकिन हम ड्यूट्रियम बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, ट्रीटियम है। ट्रीटियम जो होता है हमारे पास रेडियो एक्टिव। पहले ड्यूट्रियम की बात कर लेते हैं। हैवी वाटर सुना होगा आप लोग ने, D2O, आर लिख दिया मैंने, क्या हो गया भाई, D2O, D2O, ठीक है। D2O सुना होगा। हैवी वाटर, हैवी वाटर क्या होगा भाई, हैवी वाटर का फॉर्मूला, हमारा हैवी वाटर का कितना होगा, मास नंबर 9 होगा, ठीक है। और हैवी हाइड्रोजन का कितना होगा, मास नंबर H कितना होगा, 3, नहीं बेटा 2 होगा, समझे। तुम लोग को क्या करना है, लिखना है साथ में, ठीक है। ये ड्यूट्रियम लिखो, ठीक है। क्या होगा, ये 1 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा। ट्रीटियम में क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। जो ऊपर होता है वो एटॉमिक, जो ऊपर होता है वो होता है मास नंबर, ठीक है, जो जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं या मास नंबर कहते हैं, ठीक है। बाकी दूसरा होता है
एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर किसका नंबर होता है? प्रोटॉन का नंबर होता है बेटा, प्रोटॉन का नंबर होता है। कुछ बेवकूफ़ तुमको बताएंगे कि भाई एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का। नहीं नहीं, इग्नोर कर देना उनको, ठीक है, बोलना नहीं। सही है, दोनों के नंबर एक जितना होता है, लेकिन लेकिन बात समझो और बोलो नहीं सर, सिर्फ प्रोटॉन का नंबर होता है, जेड जो होता है। ठीक है, याद रखना, सिर्फ प्रोटॉन का नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं होता। वो सही है। अब क्या हुआ भाई, हमारे पास ये ट्रीटियम हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, ड्यूट्रियम। ठीक है भाई, जो हमारे पास जो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये रट्टा है सब बेटा, सही है, ये सब रट्टा है। ठीक है, ये सब रट्टा है, मैं भी याद करके गया था, आप लोग भी याद करके जाए, इसमें कुछ नहीं समझाना है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो 12.5 ईयर्स है, और क्या है और जो है वो 0.0156% जो है हमारे पास जो है पाया जाता है। ये इसकी अबेंडेंस है, ये कितना ज़्यादा हमारे पास पाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। क्या क्या बताया मैंने, रिकैप दे देते हैं जल्दी से। भाई हमने क्या किया, शुरू किस तरह किया, हमने शुरू किया थर्मल डिकम्पोजिशन से। मैंने बताया भाई थर्मल डिकम्पोजिशन किस तरह होती है। थर्मल डिकम्पोजिशन दो टाइप की होती है, एक हमारे पास मीथेन की होती है, एक अमोनिया की होती है। सही है, अमोनिया क्या होगा, उसमें हम 700 डिग्री सेल्सियस करेंगे और क्या करेंगे, जो हमारे पास कंटेमिनेटेड आएगा तो उसको -196 में डाल देंगे। -196 पे जैसे ही जाएगा वो हर जो है जो नाइट्रोजन है वो लिक्विफाई हो जाएगी और हमारे पास हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन में मैंने बताया था मीथेन होगा, जिसको मार्च गैस भी कहते हैं। सही है, स्टीम एक्शन प्रोसेस, स्टीम एक्शन हमारे पास तीन है, कौन कौन से हैं, एक कोल वाला है, एक मीथेन वाला है और एक मेथनॉल वाला है। सही है, जो हमारे पास कोल वाला प्रोसेस है, जो हमारे पास मीथेन वाला प्रोसेस है, उसमें क्या है, निकल है और 900 डिग्री सेल्सियस है। दोनों में कोल वाले में और मीथेन वाले में, दोनों में हमारे पास जो है प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास अपना वाटर वाटर गैस। ठीक है, वाटर गैस को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। वाटर गैस को रिमूव करने के हमने दो मेथड पढ़े। ठीक है, दो मेथड कौन कौन से हैं, एक जिसको 500 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और में कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड, और H2O हमारे पास जो H2 है, जो हाइड्रोजन गैस है, वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, और क्या होगा भाई, दूसरा प्रोसेस क्या है, कूलिंग प्रोसेस है। कूलिंग प्रोसेस के बाद भी हाइड्रोजन जो है हमारे पास प्यूरिफाइड फॉर्म में मिलती नहीं है, तो जब नहीं मिलती तो हम उसको क्या करते हैं, NOH से रिएक्ट करते हैं और सोडियम फॉर्मेट बन जाता है और हमारे पास हाइड्रोजन जो है प्यूरिफाइड फॉर्म में मिल जाती है। फिर हमारे पास जो है स्टीम प्रोसेस का आखिरी प्रोसेस हमारे पास क्या है, जो हमारे पास मेथनॉल है। मेथनॉल को हम 250 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम के साथ रिएक्ट कर देते हैं। देखो बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, 250 पे वो भाप बन जाता है। ठीक है, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। पहले बच्चा मुझसे पूछ चुका है क्लास में कि सर 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी बॉयल हो रहा था, 250 पे स्टीम कैसे बन गया। मैंने बोला भाई ज़रूरी नहीं है कि स्टीम बन जाए सारा का सारा पानी, और दूसरी बात, अगर कॉन्स्टेंटली 250 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, ऑब्वियसली बात है वो स्टीम बन जाएगा। कंडेंसेशन होती रहती है लेकिन फिर भी स्टीम ही होता है वो। और दूसरी बात, ये जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है, इसमें वो चूल्हे से टेम्परेचर थोड़ी दिया जा रहा होता है, ये तो स्टीम आ रही होती है ऊपर से, पाइप्स के जरिए स्टीम आ रही होगी, वो स्टीम जो है मैथनॉल के ऊपर से गुजरेगी और क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाएगी। ठीक है, और क्या होगा फिर, हम कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह हटाएंगे, हाई प्रेशर में वाटर के साथ डिसॉल्व कर देंगे। और फिर इलेक्ट्रोलिसिस वाला मेथड है, जो सबसे पहला मेथड है हमारी बुक के अंदर, सबसे आसान मेथड है। क्या करेंगे, हम उसको एसिड बेस या सॉल्ट की मौजूदगी में इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हम क्या करेंगे, H2 को अलग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है लेक्चर।